और बुलेटिन में इस वक्त पहली खबर पीलीभीत से, जहां पर मधुमक्खियों के हमले में एक किसान की मौत हो गई है। ऐसा मामला सामने आ रहा है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में गेहूं की फसल काटने पहुंचा था ये किसान। भतीजे पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। चाचा और भतीजा गया था। मधुमक्खियों के हमले में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल हुआ है। इस वक्त भतीजा हॉस्पिटल में है। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जिले में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई और इस घटना में 2 महिलाएं जख्मी हुई हैं। 9 लोग कुल घायल हुए हैं। इस हमले में मेडिकल जांच के लिए CHC राट भेजा गया है। और अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर यमुना नदी में डूबे 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। NDRF और PSC के गोताखोरों ने काफी तलाश के बाद, काफी मशक्कत के बाद इनके शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें, लॉकडाउन की गश्ती के दौरान किशनपुर थाना क्षेत्र के मड़ैन घाट पर पुलिसकर्मियों की नाव डूब गई थी, जिसमें एक दारोगा समेत एक कांस्टेबल 3 लोग डूबे थे। आजमगढ़ जिले में दबंगों के कहर का शिकार बना एक परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। 22 अप्रैल को इन दबंगों ने झोपड़ी पर धावा बोला था, झोपड़ी तोड़फोड़ दी थी, परिजनों के साथ मारपीट की थी, साथ ही घर का सामान बाहर फेंक दिया। इन लोगों को दबंगों ने धमकी दी कि अगर दोबारा यहां दिखे तो जान से मार देंगे। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद से ही पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उधर फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है और आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने पिटाई की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना मऊदर बाजा क्षेत्र का ये मामला है। लॉकडाउन कोरोना से बचने का अचूक हथियार है, लेकिन दुकानें बंद होने की वजह से महिलाओं को दिक्कत हो रही है। इनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा है। अमेठी जिला प्रशासन ने घर घर सैनिटरी पैड्स बंटवाने का बीड़ा उठाया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों के बीच सैनिटरी पैड्स का वितरण करा रहे हैं। लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की है जनपद में जिला प्रशासन की ओर से, कि जितने भी ग्रामीण किशोरी बालिका हैं उनको उनके पर्सनल हाइजीन के लिए, उनके व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सैनिटरी नैपकिन्स भी वितरित किए जाएंगे। इधर कानपुर में जमाती हैलेट अस्पताल प्रशासन के लिए अब परेशानी का सबब बन गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैलेट हॉस्पिटल की ये तस्वीर, जहां पर इस वक्त 30 से ज्यादा जमाती जो कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, उन्हें रखा गया है आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए। लेकिन इन जमातियों ने खाने में नॉनवेज की डिमांड करते हुए कल खूब हंगामा मचाया, वार्ड बॉय के साथ मारपीट की है और जिसके बाद वार्ड बॉय को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। इनका कहना है कि इन्हें खाने में रोटी और सब्जी नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें बिरयानी और चिकन चाहिए, जिसके बाद इन्होंने हंगामा किया। वहीं हॉस्पिटल का कहना है कि जो मेन्यू यहां पर बनाया गया है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जो मेन्यू है उसके हिसाब से ही खाना दिया जा रहा है और जिस तरह से ये हंगामा कर रहे हैं तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है। कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ठानी बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है। अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तब भी है इतना, और बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे। फिर भी इस कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है और वो स्वास्थ्य महकमे के लिए रोज कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला जब मनचाहा खाना न मिलने पर उन्होंने वार्ड बॉय को दौड़ाया।
और इसके अलावा खाने की थैली पर लात भी मार दी। ऐसे में स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रिंसिपल ने जांच की बात तो जरूर कही है, मगर देखना ये होगा कि आखिर ये जमाती अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर अगली खबर ले लेते हैं वाराणसी से, जहां पर कल 8 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनमें से 7 पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन पुलिसकर्मियों को 3 एम्बुलेंस से डीडीयू हॉस्पिटल ले जाया गया है। 7 पुलिसकर्मी इस बीमारी की चपेट में आए हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल हैं। ये सभी पुलिस चौकी के एक ही बैरक में रहते थे। 2 दिन पहले इन्हें वहां से अलग कर क्वारंटीन किया गया था और इनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे। अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर बहराइच में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 9 हो चुकी है। कल 8 लोगों की एक साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज एक शख्स, कुल मिलाकर 9 लोग यहां कोरोना से संक्रमित हैं। एक और पॉजिटिव मरीज पाया गया है। ये शख्स मुंबई से आया था, 19 अप्रैल को मुंबई से यहां पर आया था और संदेह होने पर 20 अप्रैल को जिला महिला चिकित्सालय में से क्वारंटीन किया गया था। 22 अप्रैल को कोरोना जांच के लिए लखनऊ सैंपल भेजा गया था और अब जो इसकी रिपोर्ट आई है उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि जब ये महाराष्ट्र से, मुंबई से यूपी आया था तो इसके साथ 50 लोग मौजूद थे। तो अब सब पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। बदायूं जनपद में भी कोरोना के 14 एक्टिव केस इस वक्त सामने आए हैं। पुलिस भी योद्धा बनकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन पुलिस के जवान भी संक्रमण का शिकार न हो जाए और एक दूसरे का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस लाइन में थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए और मानसिक रूप से मजबूत रहने का गुर भी दिया। खबर अलीगढ़ से, जहां 6 और कोरोना पॉजिटिव जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। अब जिले में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 17 है। 6 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही अलीगढ़ में इस वक्त 17 लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो अलीगढ़ में भी ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ देर पहले तक यहां पर 6 की संख्या थी, लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है तो 17 हो गई है ये संख्या। रंजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीत, ये जो 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये कौन है ये लोग? जी मेनका, मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस जो यहाँ पहले से संक्रमित थे, ये उनके परिवार के व आसपास के पड़ोस के लोग बताए जा रहे हैं जो इनसे संक्रमित हुए हैं। इनकी रिपोर्ट आज से 2 दिन पहले भेजी गई थी। जब इनकी आज दूसरी रिपोर्ट आई है उसमें भी इनको आज कोरोना वायरस बताया गया है। जी, इन्हें कहाँ रखा गया है अभी? इनको अभी फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अभी इनकी और भी रिपोर्ट आएंगी, उसी आधार पे आगे इनका इलाज, ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी, तो सभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, या अभी और कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं? अभी काफी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। फिलहाल जो स्थिति में अभी रिपोर्ट आई है आज 62 से 63 रिपोर्ट, उन रिपोर्टों में ये इनको पॉजिटिव बताया गया है और अभी और भी रिपोर्ट आएंगी। उसमें स्थिति कल शाम तक ही और क्लियर हो पाएगी कि अलीगढ़ में स्थिति कितनी आगे और बढ़ पाएगी। तो आप बता रहे हैं कि अलीगढ़ में जो पिछले दिनों जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके बाद जो उनके रिलेटिव्स थे और उनके संपर्क में आए लोगों की जो जांच सैंपल भेजे गए थे, उन्हीं में से 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, यानी कि ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जी, ये आपस में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। किसी ने किसी के साथ खाना खाया था, कोई किसी के साथ बैठा था। ये सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं जो अभी कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला प्रशासन एक तरफ काफी पहल कर रहा है, वहां जाकर कर रहा है, जहां लोग जगह से लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं,